शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। कलाम साहब ने भी कहा था कि नमस्कार दोस्तों, टू IQ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं UPDLED यानी BTC सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्त, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो दोस्त, यह लैटिन भाषा का शब्द है। इस तरह हम लोग का साफ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो दोस्त, इनमें से JK मेहता एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इस तरह हम लोग का सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। तो दोस्तों, इतिहास के अध्ययन के स्रोत साहित्य, स्मारक और शिलालेख, ये तीनों हैं। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद है। तो दोस्त, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो दोस्त, त्रिपिटक जैन साहित्य का ग्रंथ होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। तो दोस्त, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कुत्ता था। इस तरह हम लोग का सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो दोस्त, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय आखेट था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि पिरामिड किस देश में है? तो दोस्त, पिरामिड मिस्र देश में है। इस तरह हम लोग का सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्त, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो दोस्त, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो दोस्त, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा है। तो दोस्त, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। तो दोस्त, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सांप्रदायिकता की चुनौती है। इस तरह हम लोग का सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो दोस्त, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगन में मिलते हैं। इस तरह हम लोग का सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि संध्या सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो दोस्तों, संध्या सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कालीबंगन से मिलता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। तो दोस्त, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद हैं। तो दोस्त, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद यजुर्वेद है। इस तरह हम लोग का सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्त, मनरेगा योजना
भारत सरकार के द्वारा 2006 में शुरू की गई थी। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है। तो दोस्तों, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी मेयर कहलाता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है। तो दोस्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजुक थे। तो दोस्तों, राजुक मौर्य शासनकाल में न्यायाधीश थे। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप स्थित है। तो दोस्तों, जो सांची का स्तूप है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि शक संवत 78 ईसा पूर्व चलाया गया था। तो दोस्तों, शक संवत 78 ईसा पूर्व कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पंचायती योजनाओं को अंतिम रूप देता है। तो दोस्तों, पंचायती योजनाओं को अंतिम रूप प्रधानमंत्री देता है। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो दोस्तों, यह ऑप्शन हम लोगों का सही नहीं है, क्योंकि मानचित्र में जो नीचे का सिरा होता है वह दक्षिण दिशा होता है। इसलिए हम लोगों का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगन स्थित है। तो दोस्तों, जो कालीबंगन है यह गुजरात राज्य में स्थित है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मुद्रण कला के आविष्कारक थे। तो दोस्तों, मुद्रण कला के आविष्कारक चीनी थे। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक थे। तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों, जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वह अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजन हुआ था। इस तरह हम लोगों का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देशांतर रेखा का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, देशांतर रेखा का दूसरा नाम मध्याह्न रेखा है। इस तरह हम लोग का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। तो दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। इस तरह हम लोगों का वह ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पूछल तारे बने होते हैं। तो दोस्तों, जो पूछल तारे होते हैं ये चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से बने होते हैं। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा द्वारा लगने वाला समय है। तो दोस्तों, चंद्रमा द्वारा लगने वाला समय 31 दिन है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता हम लोगों का दया राम साहनी थे। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोगों का मिस्र की सभ्यता होता है इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सूर्य के ग्रहों की संख्या है। तो दोस्तों, सूर्य के ग्रहों की संख्या 8 होता है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती है वह कहलाती है। तो दोस्तों, वे अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा।
चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्त भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोग को कहते हैं। तो दोस्तों वैदिक काल में एक ही वंश के लोगों को वंशज कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि ग्रह को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो दोस्तों ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेटनेट कहते हैं। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्यागों को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के गृह त्यागों को बौद्ध ग्रंथों में महानिष्क्रमण कहते हैं। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो दोस्तों जो स्यादवाद है यह जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो दोस्तों हड़प्पा नामक स्थल हम लोगों का पंजाब से संबंधित है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की धातु थी वह कांसे की धातु से बनी हुई थी। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों जो मेसोपोटामिया है वह ईरान देश से संबंधित है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द होगा? तो दोस्तों पिता का फारसी शब्द पाटर होता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा साहित्य धर्मांतर साहित्य है? तो दोस्तों जो राज तरंगड़ी साहित्य है इसी को हम लोग धर्मांतर साहित्य कहते हैं। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाम का अर्थ है। तो दोस्तों शाम का अर्थ हम लोगों का गान होता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि वेदांग कितने हैं? तो दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 होता है। इस तरह हम लोग का व ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि गैर मान्यता विवाह है। तो दोस्तों गैर मान्यता विवाह गांधर्व विवाह होता है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिकालीन संदेशवाहक कहलाता है। तो दोस्तों उत्तर वैदिकालीन संदेशवाहक दूत कहलाता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। तो दोस्तों बुद्ध के समकालीन सम्राट अशोक माना जाता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन रैमपसन का है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल की मुख्य उपलब्धि आग की खोज थी। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों पहिए का आविष्कार हम लोगों का नव पाषाण काल में हुआ था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि महापाषाण से तात्पर्य है। तो दोस्तों महापाषाण से तात्पर्य हम लोगों का पर्वत श्रृंखला से है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है। इस तरह हम लोगों का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण की घटना होती है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण की घटना होती है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह वरुण है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने का व्यवस्था होती है। तो दोस्तों जो गांव में सार्वजनिक सुविधाओं को प्रबंध करने की व्यवस्था होती है यह विकास
खंड शासन के द्वारा होती है। इस तरह हम लोग का सौ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किस प्रकार की दलदली व्यवस्था है? तो दोस्तों भारत में हम लोगों का बहुदलदली व्यवस्था है। इस तरह हम लोग का सौ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह है। तो दोस्त चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्त सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे। तो दोस्त हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। शून्य डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो दोस्त शून्य डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? तो दोस्त भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्त ग्राम पंचायत के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्त ऋग्वेद में जो अयस शब्द का प्रयोग हुआ है वह लोहे के लिए हुआ है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि अभिधम पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया? तो दोस्त जो अभिधम पिटक है ये द्वितीय बौद्ध संगीति में संकलित किया गया है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौरमंडल का मुखिया है। तो दोस्त सौरमंडल का मुखिया सूर्य कहलाता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो दोस्त विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि नासा की स्थापना हुई थी। तो दोस्त नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। तो दोस्त नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। तो दोस्त वैदिक ग्राम का मुखिया हम लोगों का ग्रामणी कहलाता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा स्थल के कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो दोस्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोलोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्त गोलोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्त सिंधु घाटी निवासियों का मुख्य भोजन गेहूँ चावल जौ यानी कि ये सभी थे। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो दोस्त लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? तो दोस्त लीप वर्ष 4 वर्षों के अंतराल पर आता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों का आंसर गलत दिया हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। तो दोस्त कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था। तो दोस्त चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक लाओत्से और कन्फ्यूशियस दोनों थे। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो दोस्त सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हम लोगों का ग्रह कहलाते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो दोस्त वायुमंडल के जो हम लोगों का क्षोभ मंडल होता है उसी में मौसमी घटनाएं घटित होती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि शाक्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो दोस्त शाक्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्त महाभारत को जय संहिता, सत सहस्त्र संहिता यानी दोनों के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं।
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि असतो माँ सदगमय लिया गया है। तो दोस्त ये ऋग्वेद से लिया गया है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट थे। तो दोस्त आर्यभट्ट एक खगोलीय शास्त्री थे। इस तरह हम लोगों के ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो दोस्त नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो दोस्त हड़प्पा के निवासी ताम्रपाषाण युग में थे। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु है। तो दोस्तों वर्षा जो ऋतु होता है हम लोगों का 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पुराण है। तो दोस्त सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि संसार का पहला पालतू पशु था। तो दोस्त संसार का पहला पालतू पशु कुत्ता था। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो दोस्त सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यूनियन यानी वरुण है। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। तो दोस्त खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को पुरातात्विकविद कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या है। तो दोस्त वेदों की संख्या हम लोगों का 4 होता है। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्त संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उस ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी। तो दोस्तों उस ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या 13000 होगी। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि कैनियन दर्रा का निर्माण होता है। तो दोस्त कैनियन दर्रा निर्माण नदी द्वारा होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो दोस्त भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि वेद का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्त वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से होता है। इस तरह हम लोगों का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु से संबंधित है। तो दोस्त जो शीत ऋतु होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौर्य काल के संस्थापक हैं। तो दोस्त मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या है। तो दोस्त उपनिषदों की संख्या 108 होता है। इस तरह हम लोगों का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता हैं। तो दोस्त महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि प्रमुख शक्ति के साधन है। तो दोस्त प्रमुख शक्ति के साधन कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, वायु एवं जल ये सभी हैं। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो दोस्त प्राकृतिक आपदाएं भूकंप, बाढ़ और सूखा ये सभी हो सकते हैं। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। तो दोस्त पछुआ हवाएं की ये सभी विशेषताएं हैं। इस तरह हम लोगों का 2 ऑप्शन सही है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ होता है। तो दोस्तों वहाँ पर रात होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि कांस्य युगीन संध्या सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुआ था? तो दोस्त यह 2500 ईसा पूर्व में प्रकट हुआ था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का संबंध है तो दोस्त हड़प्पा सभ्यता का संबंध रावी नदी से है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन करता है तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन करता दयाराम साहनी है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी है तो दोस्त भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव है तो दोस्त भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है तो दोस्त हम लोग का भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों की संख्या है तो दोस्त मूल अधिकारों की संख्या 6 होता है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या है तो दोस्त मूल कर्तव्यों की संख्या 11 होता है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है तो दोस्त सबसे प्राचीन फसल जौ और गेहूं दोनों मानी जाती है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है तो दोस्त मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु नदी से है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है तो दोस्त ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक होती है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है तो दोस्त मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता राखल दास बनर्जी हैं। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैकमोहन रेखा का संबंध है तो दोस्त मैकमोहन रेखा का संबंध भारत और चीन की सीमा रेखा से है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा ग्रह है तो दोस्त सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ठाढ़े चक्रवात है तो दोस्त जो ठाढ़े चक्रवात है यह भारत का चक्रवात है। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि हरिकेन चक्रवात संबंधित है तो दोस्त हरिकेन चक्रवात मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है। इस तरह हम लोग का अ ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि टाइफून चक्रवात कहाँ का है तो दोस्त जो टाइफून चक्रवात है यह जापान, चीन और फिलीपींस ये तीनों जगह का है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। विली विली चक्रवात कहाँ का है तो दोस्त विली विली चक्रवात हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया का है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि रामायण के रचयिता हैं तो दोस्त रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि संगीत का संबंध है तो दोस्त संगीत का संबंध सामवेद से है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि व्यापारिक हवाएं मिलती है तो दोस्त व्यापारिक हवाएं 5 अंश से 30 अंश उत्तर दक्षिण में मिलती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे तो दोस्त जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे तो दोस्त जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है तो दोस्त अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है तो दोस्त 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगभग कितने दिन में करती है तो दोस्त 365.25 दिन यानी 365 से 1/4 दिन में करती है। इस तरह हम लोगों का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार है तो दोस्तों मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी है। इस तरह हम लोगों का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया तो दोस्त मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम तथा धन्वंतरी किसके दरबार के नवरत्न थे तो दोस्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था तो दोस्त चीनी यात्री फहियान
समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध है। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक हैं। तो दोस्तों जो इंडिका पुस्तक है इसके लेखक मेगास्थनीज है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों जो मेगास्थनीज है यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों गुप्त राजवंश था ये कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चक्रवात की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों चक्रवात की जो विशेषताएं होती है यह निम्न दाब का केंद्र होता है और यह केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों का और ब दोनों होगा। इस तरह से ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं कि चालुक्य वंश यानी कल्याणी वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों कल्याणी वंश का संस्थापक हम लोगों का तैलप द्वितीय था। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्धन वंश के संस्थापक थे। तो दोस्तों वर्धन वंश के संस्थापक हर्षवर्धन थे। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे। तो दोस्तों वे सब पत्थर के बने होते थे। इस तरह हम लोगों का सब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों जो रसायन शास्त्र होता है यह सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो समय होता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व होता है। इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो दोस्तों यह ग्राम स्तर पर होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों जो हड़प्पा वासी थे यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इस तरह हम लोगों का सब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कहलाती है। तो दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है यह तत्कालिक क्या है। तो दोस्तों यह राजनीतिक स्थिति पर है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे। तो दोस्तों ये जैन धर्म के 3 रत्न थे। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी जिनका बचपन का नाम वर्धमान था का जन्म हुआ था। तो दोस्त इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पिरामिड किस देश में है। तो दोस्त जो पिरामिड होता है यह मिस्र देश में होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार हुआ था। तो दोस्त पहिए का आविष्कार हम लोगों का नवपाषाण काल में हुआ था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गायत्री मंत्र का संबंध है। तो दोस्त गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। तो दोस्त पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है। तो दोस्त हम लोग का जो यम ग्रह है इसको सौर परिवार से हटा दिया गया है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कहते हैं। तो दोस्तों जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आती है तो कहते हैं। दोस्तों उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था। तो नवपाषाण काल में दोस्तों हम लोगों का पहिए का आविष्कार हुआ था और आग का भी आविष्कार हुआ था। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुराणों की संख्या है। तो दोस्त पुराणों की संख्या 18 होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न है। तो दोस्त ये 3 त्रिरत्न बौद्ध धर्म के हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो दोस्त बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त यहीं पर हम लोगों के सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं। दोस्त आगे की वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।